दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं सारी बातों के लिए, क्योंकि आज जो मेरे पास में 700 के लगभग सब्सक्राइबर है, इसका सारा जो महिमा है, सारा आदर जो है मैं परमेश्वर को ही देता हूं। क्योंकि आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हूं केवल और केवल परमेश्वर की वजह से ही खड़ा हूं। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु का और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर के बिना मैं इस कार्य को कर नहीं पाता। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अब हम आते हैं दोस्तों, जब हम मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 43 से 45 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अधूरे सुधार की विपत्ति के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं वो वचन जो है आपके लिए पढ़ दूँ दोस्तों मत्ती 12 का 43 से 45 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। ये 43 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि जब कोई भी अशुद्ध आत्मा मनुष्य के अंदर से निकल जाती है तो वो सूखी जगह पे विश्राम ढूंढती है। सूखी जगह किसको दिखाता है, किसको शो करता है? दोस्तों इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दोस्तों इस संसार में जब कोई भी किसी के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है तो वो बड़ा ही जोश और खरोश के साथ में परमेश्वर के शरण में आता है। वो संगति करने लगता है, वचन पढ़ने लगता है, लोगों के प्रार्थना करने लगता है, संगति में जाने लगता है। और उस धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या होता है कि उसके अंदर के जितने भी गंदे विचार, गंदी भावनाएं, गंदी आदतें, गंदे चीज़ें देखने का ये है, परमेश्वर उनसे उसको क्या करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और वो एकदम शुद्ध और पवित्र यानी एक भला इंसान जो है, जो धर्मी व्यक्ति जिसको कहते हैं, वो धार्मिकता के तरफ में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मगर क्या होता है, जैसे ही कुछ दिन गुजरता है, 6 महीना, साल भर जब दिन गुजरने लगते हैं, ऐसे होता है तो क्या होता है, लोग उसको क्या करते हैं, अपने तरफ खींचने के लिए प्रयास करते हैं। शैतान जो है लोगों के जीवन में कार्य करता है और लोगों के जीवन में कार्य करके उस व्यक्ति को फिर से जहाँ से वो निकला था वहीं से उसको वापस वहीं उसी जगह पे, उसी संसार में लाने के लिए प्रयास करता है। लोग कुछ ऐसे लोगों को शैतान जो है उनके पास में भेजता है जो सिगरेट पीने वाले हो, जो शराब पीने वाले हो, जो अय्याशी करने वाले हो, जो डिस्को में जाने वाले, जो गंदे क्लबों में जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को शैतान जो है उनके पास में भेजता है और उन्हीं के बहकावे में आकर के वो फिर से शैतानी या संसारिक चीज़ों में क्या होते हैं, बहक जाते हैं। यानी धीरे धीरे वो क्या होता है, परमेश्वर से दूर हो जाने लगते हैं। कभी मन आया तो वचन को पढ़ते हैं, कभी मन किया तो प्रार्थना करते हैं, कभी मन किया तो संगति में चले जाते हैं। मगर ये चीज़ जो है आधा अधूरा करते हैं और पूरी तरीके से ना परमेश्वर में रहते हैं ना संसार में रहते हैं। तब क्या होता है, उनके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं निकलती है, उनके अंदर से जो दुष्ट आत्माएं निकल गई थी वो तो बाहर में जगह ढूंढ रही है। क्योंकि जब किसी भी घर का जब हम सफाई करते हैं दोस्तों, तो उस घर का सफाई करने के बाद में क्या करते हैं, कचरा जो है हम कहीं ऐसे जगह पे फेंकते हैं कि वो कचरा वापस जो है हवा वगैरह से या फिर किसी भी कारणवश हमारे घर के अंदर में वो कचरा प्रवेश ना करे, इसलिए उसको ऐसे सुरक्षित जगह पे हम कचरे को फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार ये दुष्ट आत्माएं भी होती है। ये दुष्ट आत्माएं इसी भौगोलिक संसार में, इसी भौतिक संसार में रहती है और हमारे पास में ही मंडराते रहती है। जब हमारे अंदर से निकलती है ये दुष्ट आत्माएं तो ये संसार में वो लोग घूमते रहते हैं और जगह ढूंढते कि कहाँ जगह मिलेगा। और जब वो देखते हैं कि ये आदमी जो है, हम इस आदमी के अंदर से हम लोग निकले थे और ये आदमी जो है फिर से अपवित्रता का काम करने लगा है, फिर से उसी संसार में डूब गया है, तो वो दुष्ट आत्माएं जो है उसके अंदर में फिर से प्रवेश कर जाती है। और फिर से प्रवेश करने के बाद में क्या करती है,
वो निकलती है और फिर से दोबारा जो है दुष्ट आत्माओं को, अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माओं को वो लोग जो है लेकर के आती है। दोस्तों जब हम 44 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। 43 में इसी प्रकार लिखा हुआ, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जो है हमको हमेशा ऑब्जर्व करते रहती है, देखते रहती है। उनको छूने का अधिकार तो नहीं है, परमेश्वर ने हमें उनको छूने का अधिकार तो नहीं दिया है, पर जब हम खुद ही उनको दावत देते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं, तो वो जो है हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाती है। अब झाड़ा बुहारा का मतलब क्या होता है? झाड़ा बुहारा का मतलब होता है हमारा आत्मा जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, और जब हम फिर से उसी पाप में डूब जाते हैं, पाप में जीवन जीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, बेविचार करने लगते हैं, तो ये परमेश्वर का दिया हुआ जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर से क्या होता है, निकल जाता है, और उसके बाद में ये दुष्ट आत्माओं को जगह मिलता है, और ये दुष्ट आत्माएं जो हैं हमारे अंदर में कुछ दिन वास करती है, फिर निकल जाती है और अपने से 7 गुना अधिक बुरी आत्माओं को लेकर के आती है, और हमारी स्थिति जो है पहले से भी बुरी हो जाती है। उसके बाद में 44 में क्या लिखा है, 45 में क्या लिखा है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो वो क्या करते, वो दुष्ट आत्माएं जो निकली थी वो आती है, उस इंसान के अंदर में प्रवेश करती है और फिर से निकल जाती है, और अपने से भी और बुरी 7 आत्माओं को क्या करती है, ले करके आती है, और जो पहले दशा था उसका उससे भी अधिक बुरा, प्रभु को पाने के पहले वो जिस परिस्थिति में पड़ा हुआ था उससे भी अधिक परिस्थिति में वो पहुंच जाता है, अधिक और भी बुरी परिस्थितियों में वो पहुंच जाता है, और वो और भी ज़्यादा पाप 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 करने लगता है, और अंत में उसी पाप में दुष्ट आत्माएं जो है उसको क्या करती है, अपने साथ में नरक में लेकर के चली जाती है। दोस्तों जब हम साउल की जीवन को देखते हैं, जब हम पहला सामुएल 16 का 14 से 23 तक हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे पाते हैं कि साउल राजा जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गया था। परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा उसको भेज दिया था। इसके पहले की कहानी को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने साउल को आदेश दिया था अमालेकियों से युद्ध करने के लिए, और सामुएल के द्वारा साउल को परमेश्वर ने ये हिदायत देने के लिए कहा था सामुएल को, साउल को, कि तू जा कर के कहा कि अमालेकियों के ऊपर किसी भी तरीके से तू दया मत करना, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, गाय हो, जानवर हो, किसी के ऊपर में भी दया मत करना, चाहे अच्छे या बुरे, तगड़े हो या कमज़ोर हो, किसी के ऊपर में भी दया मत करना। तू उन लोगों को क्या करना, मार देना, क्योंकि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले थे तो इन अमालेकियों ने परमेश्वर के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया था, और परमेश्वर जो है अपने द्रोहियों को कभी भी नहीं भूलता है। तो साउल जो है क्या करता है, युद्ध तो करता है अमालेकियों से, और उसका जो राजा होता है वो राजा को बंधक बना लेता है, उसको नष्ट मारता नहीं है, और जो अच्छी अच्छी गाय, भेड़, बकरियां, सोने चांदी जो होता है उसको भी रख लेता है। इसलिए परमेश्वर जो है उसको क्या करता है, राजा से आशाभेकृत कर देता है कि अब तू राजा नहीं रहेगा, क्योंकि तू मेरी बातों पे नहीं पर संसार की बातों के ऊपर में मन लगाता है। तो यहाँ पे सुखी जगह का मतलब है संसार की बातों के ऊपर मन लगाना। सुखी जगह का मतलब होता है परमेश्वर से रहित, जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता है। बाद में साउल के साथ में क्या होता है कि साउल जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो जाता है, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर में प्रभाव डालने लगती है। जब हम ये बातें पढ़ते हैं दोस्तों पहला सामुएल 16 का 14 से 23 तक, तो वहाँ पे पाते हैं वो लोग दाऊद को बुलाते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं राजा साउल का, वो लोग आदेश देते हैं कि तू ऐसा काम करो, ऐसे लोगों को बुलाओ जो भजन करने वाले हो पूरी आत्मा से। तो दाऊद जो है पूरे अंतरात्मा से परमेश्वर का भजन करता था, और उसको बुलाया गया। और जब जब दाऊद जो है भजन करता था, दुष्ट आत्माएं जो है उसके अंदर से क्या होती थी, निकल जाती थी, और उसको आराम मिलता था। यहाँ भी अधूरे सुधार को दिखाया गया, यानी परमानेंट सॉल्यूशन जो है शाउल भी नहीं चाहता था, और ऐसे लोग आज इस संसार में
में भरे हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन जो है नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं दुआ करते प्रभु मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद में उनका जीवन जो है उसी प्रकार वही पुराना जीवन जो है वो लोग जीते रहते हैं, और फिर जब समस्या आती है तो फिर प्रभु के तरफ में मुड़ते हैं, और फिर से जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है तो फिर से वो संसार के तरफ में चले जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है कि इस युग के बुरे लोगों की दशा जो है अधूरे सुधार की विपत्ति से जो होता है उनके जीवन में ऐसा ही समस्या जो है हमेशा बनी रहेगी, और एक दिन इसी पाप में वो क्या होगा, डूब करके मर जाएंगे और नरक में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के तरफ में रहते हैं तो पूरी ईमानदारी से हमें परमेश्वर के तरफ में चलना चाहिए, ना कि संसार को लेकर के, ना तो परमेश्वर को लेकर के। हम एक कुर्सी पे दो आदमी को नहीं बैठा सकते। हम परमेश्वर और शैतान दुष्ट आत्माओं को एक साथ नहीं लेकर के चल सकते, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियां परमेश्वर से मेल नहीं रखती है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो परमेश्वर ने क्या कहा, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजाला हो, यानी जब अंधकार था संसार में तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, यानी परमेश्वर का वो उपस्थिति, परमेश्वर का वो सामर्थ्य जो परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर में करना चाहता था, वो सारे सामर्थ्य को इस पृथ्वी पे प्रकट किया, और तब जाकर के परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। सबसे पहले अंधकार की शक्तियों को उसने नाश किया, यानी अंधेरे को दूर भगाया। अंधेरे का मतलब होता है दुष्ट की शक्ति, और उजाले का मतलब होता है परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य, जहाँ पे पवित्रता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे, हम पवित्रता के तरफ में नहीं चलेंगे, तो ये सारे दुष्ट आत्माएं जो हमारे अंदर से निकली थी फिर से वापस हमारे जीवन में आ जाएंगी, और आकर के हमारी दशा जो है पहले से भी बुरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप किस तरफ में रहेंगे ये फैसला आप कीजिए। मैंने तो फैसला किया है कि मैं प्रभु के पीछे चलता रहूँगा। दोस्तों, बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह।